क्या मनरेगा को खत्म करना बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हो सकती है? क्योंकि आज दिल्ली में बैठक कर कांग्रेस ने वो ऐलान कर दिया है जिससे 2026 की सियासी बिसात फिर पूरी तरह पलट भी सकती है। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनीतिक जंग का ऐलान कर दिया और 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करने की घोषणा भी कर दी। खड़गे ने मनरेगा को खत्म करने और नाम बदलने को महात्मा गांधी का अपमान बताया। कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, अब लड़ाई गांव की पगडंडियों से लेकर संसद की गलियारों तक होगी। अब सवाल बड़ा है, क्या मनरेगा को ढाल बनाकर कांग्रेस ग्रामीण भारत में अपनी खोई हुई जमीन वापस पा लेगी? क्या बिहार की हार के बाद कांग्रेस की यह रणनीति कमबैक कराएगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस का यह आंदोलन मोदी सरकार को झुका भी पाएगा या फिर यह सिर्फ एक और सियासी शोर बनकर रह जाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां सच दबाया नहीं जाता है, सामने लाया जाता है। मुकेश सर, कांग्रेस मनरेगा की योजना जो उन्होंने नाम बदला, खत्म की, उसके बाद लगातार आक्रामक है, आंदोलन शुरू करने का घोषणा भी कर दी, ऐलान भी कर दिया। क्या कांग्रेस में को इसमें दिख रहा है, क्या क्या उसकी रणनीति हो सकती है? मजबूरी है या मजबूती भी हो सकती है उसकी? देखिए अंकुर जी, कांग्रेस ने जो ऐलान किया है उसमें अभी पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है। उन्होंने ये जरूर ऐलान किया है कि 5 जनवरी से वो मनरेगा के पक्ष में एक आंदोलन छेड़ेंगे और गांव-गांव जाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो सतह पर दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा चीजें इसमें हो सकती हैं। हो सकता है कांग्रेस इसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रही हो, गांव में अपने जनाधार को वापस पाने की, क्योंकि ये सचमुच में एक बड़ा अवसर है। एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसमें ग्रामीण समाज को, ग्रामीण मजदूरों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा था। आड़े वक्त में जब कहीं रोजगार नहीं होता था तब उनको इस योजना के मार्फत रोजगार मिल रहा था। योजना में बहुत सारी लापरवाहियां हुई, करप्शन हुआ, सब कुछ था। इसके बावजूद इस योजना को दुनिया भर में सराहा गया, वर्ल्ड बैंक तक ने इसकी प्रशंसा की। तो ये योजना सफलतम योजनाओं में से एक थी और उस योजना को सरकार ने पंचर करने की कोशिश की है। उसका पूरा रूप बदलकर जो राज्य सरकारों पर बोझ डाला गया है, उससे ये योजना चल नहीं पाएगी, क्योंकि राज्य पहले ही बहुत सारे कर्ज में दबे हुए हैं और दूसरी योजनाओं से कटौती करके अगर इधर पैसा लाएंगे तो फिर दूसरी योजनाएं प्रभावित होंगी। ऐसे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे या सीडब्ल्यूसी, इसने अगर ये प्रण लिया है कि हम मनरेगा की लड़ाई लड़ेंगे, तो ये लड़ाई तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन अगर इसके पीछे पार्टी का अपना जनाधार मजबूत करना, मतलब गांधी, गांव और मनरेगा, इन तीनों को जोड़कर अगर वो अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है, ग्रामीण इलाकों में अपनी बात पहुंचाना चाहती है, वहां अपने कार्यकर्ताओं को फिर से जागृत करना चाहती है, तो ये निश्चित रूप से उसके पूरे पार्टी के लिए एक पुनर्जीवन साबित हो सकता है। वो फिर से जिंदा हो सकती है उन इलाकों में जहां पर अब वो सुप्त हो गई थी। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये आंदोलन क्या 5 जनवरी का आंदोलन है या लंबा आंदोलन है? आंदोलन चलेगा कैसे? उसके लिए क्या कोई एक संगठनात्मक ढांचा बनाया गया है? क्या जिम्मेदारियों का बंटवारा हुआ है? कौन इसको चलाएगा? कौन होगा इसको लीड करने वाला? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। और नहीं तो फिर जैसा आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि शोर बनकर तो नहीं रह जाएगी कि एक दिन हल्ला मचा और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे आंदोलनों में, हाल के आंदोलनों में का हश्र यही हुआ है। 1-2 दिन देशव्यापी प्रदर्शन होगा, कुछ धरने होंगे, कुछ गिरफ्तारियां होंगी और उसके बाद सन्नाटा। तो ये जी मुकेश सर, आपने जो बात कही उससे बात यही है कि आपने ऐलान कर दिया गांव-गांव जाएंगे। आप जिस इलाके से, मैं जहां से आता हूं, जो आसपास के गांव हैं, वहां आपका एक कार्यकर्ता हो तो बता दीजिए, कौन जाएगा उन गांव में? गांव में तो कोई है नहीं, तो संगठन आपके पास है नहीं, तो ऐलान करने से क्या होगा? तो
आपको नहीं लगता कि सियासी शोर बनकर ही रह जाएगा, कुछ बीजेपी और मोदी सरकार कुछ होने वाला नहीं है इससे? मैं इतना नकारात्मक नहीं हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर इसके साथ संगठन को जिंदा करने की स्कीम भी जुड़ी हुई है, तब तो आगे जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि गांव-गांव में अभी भी कांग्रेस ही है। ये ऐसी पार्टी है जो अभी भी सब जगह पर मौजूद है। ये और बात है कि निराशा में, हताशा में वो कार्यकर्ता, वो समर्थक घर बैठ गए हैं। लेकिन जैसे-जैसे बीजेपी का ये सब कुछ चल रहा है जो, उससे उनके अंदर भी खटबड़ाहट है, छटपटाहट है। अगर उनको एक मौका मिलेगा तो वो उठकर खड़े भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भई ऐसा कुछ होने जा रहा है क्या? इसीलिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि ये लंबे समय की योजना है और अगर इसमें प्रियंका गांधी जैसों को नेतृत्व दिया जाए कि भई ये आंदोलन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चलेगा, तो आप समझ लीजिए कि फिर तो ये दौड़ पड़ेगा। प्रियंका गांधी का अपना जो ऑरा है, वो इसमें अगर जुड़ता है तो वो आंदोलन एक बड़ी शक्ल अख्तियार कर सकता है और प्रियंका गांधी को पूरा डूब कर काम करना पड़ेगा। और प्रियंका गांधी हो, शशि थरूर, मैं कहता हूं शशि थरूर को क्यों नहीं ये जिम्मेदारी देती कांग्रेस? शशि थरूर ने मनरेगा का समर्थन भी किया है, सरकार ने मनरेगा में जो परिवर्तन किए हैं उनकी आलोचना भी की है, तो दीजिए उनको मौका दीजिए। ठीक है, शशि थरूर का चेहरा ग्रामीण चेहरा नहीं है, वो शहराती है, वो प्रभु वर्ग से है, वो अपर क्लास से है। लेकिन अगर उनको इस तरह की जिम्मेदारी दी जाए तो वो काम पे भी तो लग जाएंगे। इधर मोदी जी से पैंगे बढ़ाने के बजाय वो गांव-गांव घूमेंगे फिर। बनने दीजिए, उनको नेता बनने का शौक है तो उनको दीजिए मौका, अपॉर्चुनिटी दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसमें राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, जिला और गांव स्तर तक ये जिम्मेदारियां सुनिश्चित करने के बाद ही ये योजना आगे बढ़ सकती है, ये आंदोलन आगे बढ़ सकता है और इसका इम्पैक्ट होगा अगर इस तरह से किया जाए। क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी ना, जैसे आज राहुल गांधी ने भी कहा और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि आप अदानी अंबानी को देने के लिए खजाना खोल देते हैं, वो डूबने लगते हैं तो आप उनके कर्जे माफ भी कर देते हैं। ये सारा कुछ आप उद्योगपतियों के लिए करते हैं, लेकिन 25, 30, 40 हजार करोड़ रुपए ग्रामीण मजदूरों की मदद के लिए दिए जाने हैं, तो उसमें आप इस तरह की धूर्तताएं करते हैं कि 60-40 कर देंगे, नाम बदल देंगे वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और ये जो देश की जड़ों से जुड़ने का प्रयास है। गांधी की सही जो सोच है, ग्राम स्वराज की बात करते थे वो, उससे जोड़ने की कांग्रेस को उससे जोड़ने की एक कोशिश हो सकती है। हाँ, मुख्य सर, महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता भी हैं और उन्हें देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा भूमिका उनकी ही मानी जाती है। बाकी आंदोलनकारी और हमारे और भी हैं, लेकिन उनका ज्यादा जिक्र होता है और अहिंसा के भी पुजारी रहे। लेकिन आपको लगता है कि केवल नाम बदलने का मुद्दा आप शहर में उठाते हैं, पढ़े लिखे लोग आपको समझते हैं, नाम बदलने का मुद्दा ग्रामीण इलाकों में बन पाएगा? राम जी और महात्मा गांधी में जब कंपैरिजन होगा, तुलना होगी, तो या जो राहुल गांधी बात कर रहे थे कि पैसा और आपका ये मनरेगा, आपको रोजगार खत्म हो जाएगा, वो मुद्दा बनाया जाए कि महात्मा गांधी को आगे रख के फिर बात पीछे की? ये तीनों एक ही पैकेज के हिस्से हैं। चाहे नाम हो, नाम परिवर्तन का मामला हो, योजना में छेड़छाड़ का मामला हो और ग्रामीणों से रोजगार छीनने का मामला हो, ये तीनों एक ही चीज के हैं। सिर्फ एक चीज नहीं चलेगी कि गांधी का नाम हटा दिया, मनरेगा मार दिया, मनरेगा की हत्या कर दी, ये एक बड़ा नैरेटिव बनता है इससे। क्योंकि मनरेगा से लाखों लोगों को फायदा हुआ। कोरोना के समय हम सब जानते हैं कि मनरेगा ने किस तरह से जो लाखों मजदूर गांवों से शहरों से गांव की ओर गए, उन्हें उससे उनके हाथ में कुछ नहीं था, तब मनरेगा की वजह से वो सरवाइव कर पाए। तो ये उसमें पूरी पोटेंशियल है, मनरेगा में पूरी गुंजाइश है कि आप उसको एक आंदोलन की शक्ल दे सकें। और जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां और भी कांग्रेस की जहां सरकारें हैं, चाहे अपनी हो चाहे
गठबंधन में शामिल हो, उन सब राज्यों में अगर इसको एक अच्छे तरीके से माहौल बनाया जाए तो उन राज्यों में तो खास तौर पर इसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त हो सकता है। लेकिन चूंकि हम सब दूध के जले हैं, इसलिए बार बार हमें छाछ भी हम फूंक कर पीते हैं कि कांग्रेस क्या सचमुच में एक पूरी मुकम्मल एक रणनीति के साथ इस आंदोलन को लेने जा रही है, या ये एक सिंबॉलिक है कि ये बदल दिया सरकार ने, हमारे अंदर गुस्सा है, हमारी स्कीम थी, उसमें छेड़छाड़ कर दी है, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया वगैरह वगैरह। अगर ये गुस्सा 5 जनवरी को निकल के खत्म हो जाता है तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, फिर तो आप भूल जाइए, फिर तो ये मामला खत्म। और बीजेपी को, मोदी शाह को यही यकीन है कि ये आगे ले ही नहीं जा पाएंगे। ये इस यकीन के साथ निश्चिंत रहते हैं और इसीलिए इस तरह के कदम बार बार उठाते रहते हैं, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, डिमोनेटाइजेशन का मामला हो, उसके बाद के बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि जिन मामलों पर देशव्यापी आंदोलन खड़ा करना चाहिए था, उसकी सुगबुगाहट तो हुई, लेकिन फिर वो वहीं पर खत्म भी हो गया, वो आगे नहीं ले जा पाए। तो ये बड़ी समस्या है कांग्रेस के साथ। इसीलिए मैंने कहा कि ये अनाथ बच्चा नहीं होना चाहिए आंदोलन। इसकी जिम्मेदारी, जैसे दिग्विजय सिंह ने ट्वीट जो किया है, जिसको लेकर इतना विवाद हो रहा है, मैं समझता हूं कि इससे उसका कोई ना कोई संबंध जरूर है। दिग्विजय सिंह को भनक लग चुकी होगी कि अब संगठन के मामले में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। ये इशारा कांग्रेसियों के लिए है, कांग्रेस के लिए है। ये और बात है कि दिग्विजय सिंह कई बार अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन वो जानते हैं कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है और ये संगठन की बात कांग्रेस के अंदर चल रही होगी, और उसको भांपते हुए उन्होंने एक छोटा सा ये पलीता लगा दिया था, है ना। ये उससे जुड़ता है। तो अगर संगठन के मामले में कांग्रेस सीरियस हो रही है और इसको एक औजार बनाकर, हथियार बनाकर कांग्रेस अब गांव में जाना चाहती है, तो फिर उसका पूरा एक आर्किटेक्चर खड़ा करना होगा। कौन लोग होंगे, हर स्तर पर कौन इसको आगे लगाएंगे, क्या कैसे इस बात की मैसेजिंग होगी, कैसे जनसंपर्क अभियान होगा, ये तमाम चीजें हैं। और फिर दूसरे जो दल हैं उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, ये तमाम पहलू अगर इस कांग्रेस ने सोचे हैं और सोचकर कोई योजना बनाई है, जो मेरे ख्याल से अभी इन्होंने रिवील नहीं की है, अगर बनी है तो, और अगर नहीं बनी है तो फिर तो वही कहते हैं भगवान भरोसे है, भगवान मालिक है, ये आपके प्रयास करेंगे भी और वो उसके फल भी आपको खाने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो कांग्रेस ने और खड़गे ने खुद कहा है कि गरीबों का गुस्सा आप पर भारी पड़ेगा, लेकिन आंदोलन उस प्रकार से रणनीति बनाई गई है, प्लान पूरा उस तरीके से तैयार किया गया है कि भारी पड़े, ये भी एक सवाल है। कुल मिलाकर कांग्रेस गरज तो रही है, देखते हैं कि बरस भी पाएगी या नहीं। जो भी होगा हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।